अभी इमामगंज क्षेत्र के बाके बाजार में है और आज जो है सो चुनाव प्रचार प्रसार का आज लास्ट 5 बजे तक है। इसके बाद सारे जो है प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और कुछ जनता यहाँ पे खड़े हैं और हम जानना चाहते हैं कि किस मुद्दा पर आप लोग चुनाव करिएगा और क्या मुद्दा है, किस पार्टी के सपोर्ट करिएगा, विकास पे, रोजगार पे या जाति धर्म पे वोट करिएगा। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार चौधरी हुआ। अच्छा। मैं आरजेडी प्रखंड का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मैं सबसे पहले आवाम जनता से अनुरोध करूँगा कि इस बार जो 11 तारीख को वोट होने वाला है, एक एक वोट आरजेडी को, ऋतु प्रिया चौधरी को, इमामगंज विधानसभा का विकास एवं बदलाव के लिए एक एक वोट जनता से अपील है कि ललटेन छाप पर देकर भारी से भारी मतों से उनको विजयी बनाया जाए। क्या लग रहा है इमामगंज क्षेत्र में कितना आप लोग मेहनत किए जो अभी ललटेन जलाने के लिए आप लोग अग्रेसिव हैं? बहुत मेहनत किया गया है, क्योंकि इस बार लहर है बदलाव का और हम लोग मेहनत में कमी नहीं किए हैं। बहुत पुरजोर मेहनत है और पूर्ण विश्वास है आत्मा से कि इस बार बदलाव होगा और ऋतु प्रिया चौधरी निश्चित तौर पर ललटेन छाप से विजयी होंगे। अगर ऋतु प्रिया चौधरी इमामगंज क्षेत्र से अगर जीत के जाती है विधानसभा, तो इमामगंज क्षेत्र का पहला ऐसा कौन सा कार्य होगा जो लोगों का भलाई के लिए काम होगा? देखिए श्रीमान, 10 साल समझिए कि ये जाम लगा हुआ है। 10 साल में किसी भी प्रकार का आप खुद देख सकते हैं इमामगंज विधानसभा में क्या क्या विकास हुआ है। अभी तक किसी भी मुद्दे पर जाइए, चाहे वो रोजगार हो, हमारे यहाँ का आदमी दिल्ली, बम्बे, हरियाणा भाग के किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रोजगार को देख रहे हैं, शिक्षा में वैसी देख रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में वही देख रहे हैं। ना कहीं बढ़िया से हॉस्पिटल का कोई कार्यक्रम चलता है, ना हॉस्पिटल है, ना उसका सुचारू रूप से कोई इलाज का प्रबंध है। तो इसलिए सारे मुद्दा मैंने जो 10 साल के बाद जो चौधरी जी के बाद जो रहा एकदम गौन हो गया। और इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि यदि आरजेडी का सरकार बनता है तो उसमें तेजस्वी जी का सरकार बनने के बाद विकास का लहर आएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये जो जनता का जितना तरह का समस्या है उस पर हमारा चुनाव आरजेडी लड़ रही है। क्या लग रहा है इमामगंज क्षेत्र में किस तरह के जातीय समीकरण को आप लेके चल रहे हैं जो आपकी मतलब इमामगंज विधानसभा से निकल पाएगी सर? हमें जातीय समीकरण ऐसा नहीं है, इस बार कोई जात का भी हो, पूरे इमामगंज विधानसभा में इस बार ललटेन छाप को जिताने के लिए सारे सब जात सर्वजात मिल करके एकदम प्रेरित है। क्योंकि चुनाव में तो जाति समीकरण के हिसाब से ही लोग आजकल वोट करते हैं, तो इस समीकरण को कैसे आप एकजुट कर पाइएगा जो इमामगंज क्षेत्र से निकल पाइएगा सीट? बिल्कुल जाति बात से उठ करके हमारे यहाँ समूचे जाति, हर जात का लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आरजेडी के सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार निश्चित तौर पर विजयी होंगे। चलिए, हमारे साथ में रंजीत चौधरी जी थे। इनको कहना है कि इस बार जो चुनाव होगा एक अलग ही होगा, अलग माहौल होगा और लोगों से हम जानना चाहते हैं। गोपी यादव जी हमारे साथ में हैं। गोपी यादव जी, हाँ जी, क्या लग रहा है? बाकी बाजार ग्रामीण जनता से मेरा अपील है कि इस वर्ष बदलाव और परिवर्तन की लहर है, इसलिए सभी कोई लालटेन छाप पर बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनावे। क्या कहना चाहेंगे जनता को? आज प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन बच रहा है, तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील कर रहे हैं कि सभी वर्ग के व्यक्ति भाई सब कोई मिलजुल के एक बार लालटेन छाप को विजयी बनावे। हमारा यही सभी जनता से अपील है। एक कहावत है भीमराव अंबेडकर साहब का कि 100 में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। इसलिए हमको कहना है कि हम लोग गरीब वर्ग के हम लोग 90 व्यक्ति हैं और वह 10 आदमी जो है सबको उल्टा पलटा लोभन प्रलोभन दे के वोट पैसा दे के। अम्बेडकर साहब का बात यहाँ पे बहुजन 85% की जब बात होता तो क्या अम्बेडकर साहब के बात यहाँ मानते हैं लोग?
अम्बेडकर साहब की बात तो सब कोई मानते हैं। संविधान जब मान रहे हैं, संविधान जब चला रहे हैं, संविधान से मेरा देश तो चल फिर रहा है। बहुजन क्यों नहीं अभी तक प्रधानमंत्री कोई बना? जब संविधान हमारा देश चल रहा है, संविधान से मेरा देश चल रहा है, तो फिर क्यों नहीं मान रहे भाई? पूरी दुनिया मान रहे हैं। आज नहीं, पूर्वजों से इनको जब से संविधान मेरा लागू हुआ है तब से मेरा देश संविधान से चल रहा है। ये नहीं कि मोदी से चल रहा है और ये नहीं कि नीति से चल रहा है। इसलिए मैं नहीं मानता इस चीज को कि नहीं मान रहे। हाँ, उन लोग कमजोर व्यक्ति हैं। यादव लोग क्यों दलित व्यक्ति को लोग सताते हैं? सताने का, कहने का अपना अपना विचार है, कुछ भी कह सकते हैं, आप भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन कोई कहीं नहीं सताते हैं। आजकल ज्यादा मैं सुनता हूं कि आजकल देखिए, वोट भी अगर सरकार को नहीं देने के कारण है कि दलित व्यक्ति को शोषण किया जाता है यादवों के द्वारा, और प्रशासन भी जहां तक लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी कहां पे दिखाई देता है? जो गलत करता है उसको कार्रवाई क्यों नहीं करता प्रशासन? ये दुनिया है, दुनिया में सब कुछ चाहेगा। जब एक घर नहीं चला पाता है सही से, तो दुनिया को कौन एक बाइक चला लेगा? हाँ, ये सब कुछ होती रहती है, होती रहती है। प्रशासन क्या इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करता? किसी को जैसा सरकार रहेगा वैसा ही तो कम होगा। किसका दोष है? जब सरकार ढीला है तो फिर क्या ये पुलिस प्रशासन क्या करेगा? लालू जी के राज में ऐसा पुलिस नहीं कुछ करता था। लालू जी के राज में दलित व्यक्ति पर शोषण होता था कि नहीं होता था? नहीं होता था। आज क्यों होता है? लालू जी बकरी दिए, लालू जी गाय दिए, सबको बंटवा दिए, और कहे कि फुल ताकत से तुम थाना में चढ़ो, ब्लॉक में चढ़ो, हर जगह पर तो अपनी ताकत से चढ़ो। आज यादवों को क्यों बदनाम किया जाता है कि दलित व्यक्ति पर शोषण किया जाता है? ऐसा क्यों? अरे भाजपा कुछ भी बोलेंगे, भाजपा वाला कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोलने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। प्रभाव जनता अब एकजुट हो गया है, समझ गया है भाजपा का, भजपैया का पूरा चाल व्यवहार। मोदी का क्या है? मोदी जी का है हम स्वच्छ भारत बनाएंगे। स्वच्छ भारत बना के दिखाएं। कहाँ घर घर शौचालय है? घर घर तो है ही शौचालय। कहाँ शौचालय है? सारे शौचालय तो खाली बकरी बना रहा है, उसमें तो बकरी आप न बांध रहे हैं, लेकिन शौचालय तो दिए ना मोदी जी। शौचालय वैसा शौचालय में कोई जानेगा गचेगा? कैसा शौचालय दिए? बिल्कुल रद्दी है, सारा पैसा तो निकाल कमीशन में खा गए। तो शौचालय बनेगा घंटा है? जो कह रहे कि मोदी जी स्वर्ग भारत बना रहे, स्वच्छ भारत क्या बनाए? कोई स्वच्छ भारत नहीं बनाए, एक भी नहीं। मोदी जी के राज में विकास कैसे नहीं हुआ? विकास तो हुआ ही हुआ है। आधार कार्ड का सिस्टम कर दिया, लाइट जल गया तो विकास हो गया, रोड बन गया तो विकास हो गया, लेकिन शिक्षा पर कहाँ कोई मुद्दा उठाए? कहाँ? जंगल राज को कहते हैं जंगल राज। तो जंगल हटा के 2-4 को खोल देते फैक्ट्री, बरौनी तेल वाला जो वो था उसको मशीन को चालू कर देते, तो हमने कहते नहीं, जंगल को हटा के इन्होंने फैक्ट्री लगा दिया, तब जानते कि हाँ मोदी जी विकास किए, हाँ नीतीश जी विकास किए। नीतीश तो बगडमरू है, अपने कुर्सी लगी इन्हें डुगडुगी हाथ फैला देते हैं, कभी इन्हें फैल जाते हैं। बोले थे नीतीश जी कि हम ले जी भूल गए क्या? अरे क्या बोले थे नीतीश जी? नीतीश जी बोले थे कि हम क्या उसको बोलते हैं जी, 10,000 देवे किए नीतीश जी, और क्या चाहते? हाँ, वो 10,000 दिए, 10 साल रहे, 10 साल दिए, यही तो 10 साल दिए। 10,000 दे के सबको प्रलोभन दे के वोट लेने चाह रहे हैं। कहाँ कुछ काम किए? विकास का काम यही एगो लाइट जला दिए, हो गया विकास। फिर बिजली बिल दे दी, कह रहे हैं कि फ्री होगा। अब का बिजली फ्री होगा? 125 यूनिट फ्री होगा, और बाकी सारी दिन रात लाइट कटा रहे। जखनी हम लोग भोजन करने जाएंगे तखन ये लाइट कट जाएगा, अंधेरा में बैठ जाएंगे भूत की तरह। उससे तो अच्छा था हमारा ये ललटेने ना, कि हम 100 रुपया में तेल छुड़ाते थे 1 लीटर, उस समय 60 रुपया में 1 लीटर तेल छुड़ाते थे। हम 60 रुपया में तेल में 1 महीना हम अपना ये जीवन बिता लेते थे। आज लाइट का, अब लाइट आ गया, घर घर रोशनी हो गया, बिजली आ गया, तो इससे आप खुश नहीं हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। काहे नहीं खुश है? खुश इसलिए नहीं कि जब समय पड़ता है तखन ये लाइट चला जाता है, जब समय पड़ता है उसी समय लाइट कट जाता है। और क्या है कि बिजली बिल वाले यहाँ चढ़े रहते हैं कि हमें पैसा दो। आज बिजली बिल 2 महीना से बंद किए हैं, फिर 4 महीना के बाद कहे कि भाई बिजली बिल जमा करो, बिजली बिल जमा करो। अरे भाई हम लोग ललटेन जला रहे हैं इमामगंज क्षेत्र में। ललटेन कहाँ जलेगा?
लालटेन के तो सारा तेल पी गए नीतीश कुमार। उस समय लालटेन नहीं जल अबरी रहा था। अबरी जला रहा इमामगंज क्षेत्र में। लालटेन इस वर्ष जल के ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि लालटेन नहीं जलेगा, इस वर्ष लालटेन जलेगा। कई यादव जी हैं तो अब इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं दीपा यादव मांझी गया यहाँ से, दीपा मांझी की विदाई हो चुका है, जनता जाग गया है, अब जनता नहीं उसको यहाँ ठहरने देगा। और ये नीतीश कुमार जो बोल रहे थे कि विशेष दर्जा का हम राज दिलाएंगे, विशेष राज का दर्जा। हाँ विशेष राज का दर्जा दिलाएंगे। मोदी जी ये नीतीश कुमार जब जब इधर थे तो विशेष राज का दर्जा का मांग करते थे, और मोदी जी के चंगुल में गए, भाजपा के बासिंग में गए, धोला गए मोदी जी, नीतीश जी भुला गए, नीतीश जी विशेष दर्जा चल गया भाव में। ऐसे तो बगडमरू है ये नीतीश कुमार, और आप कहते हैं नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया। विकास तो करवे विकास किया, क्या लाइट देने से विकास हो गया? अगर विकास नहीं करते मोदी जी नीतीश जी तो आज जो लाइटें जल रही है फिर कैसे जलता है? लाइटें जल रहा है, डिजिटल हम लोग तो आज लाइट दिए, 1-2 महीना से बोल रहे हैं कि बिजली बिल फ्री होगा, लेकिन हम लोग तो भाई 6 महीना 5 साल पहले से तो हम लोग बिजली बिल दे रहे हैं ना, कि नहीं दे रहे थे? आज ये जो बिजली बिल फ्री करे, इलेक्शन है तब वोट लेने के लिए, तो आज जनता नहीं समझ रहा है। अब 10,000 रुपया दिए हैं अब वोट लेने के लिए, यानी वोट खरीदना चाहते हैं। जंगल राज कहते हैं चारा चोर, हम लोग चारा खाते हैं, 5-5 किलो दे के अनाज सब बिहार वासियों के चारा बना रहे हैं कि हम चारा दे रहे हैं। हम लोग 5 किलो राशन, 5 किलो राशन बिहारी को लोग जानवर समझता है ना भजपैया। अब ये दिखा देंगे ना कैसे ये उनको खदेड़ते हैं, से सब जगह खदेड़ रहा है ना। अब जान गए है जनता कि बिहारी लोग ये जानवर समझ लिया है भजपैया लोग। ओ मोदी होश में हो के आओ, हम लोग का जानवर समझते हो, हम लोग जानवर हैं आपको नजर में। और मोदी जी उठा के जेल में बंद कर देंगे, मोदी जी खिलाफ बोलिएगा तो। वो जेल से नहीं डरते कोई बिहारी, पक्का लीजिएगा, पूरा दुनिया देख रहा है। अरे दुनिया देख रहा है तो हम कह रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं, ऐसा जेल काट के हम बैठे हुए हैं, समझे? मोदी जी कहते हैं कि जेल से सबको डरा के ये कुर्सी अपना रहे हैं, वोट चोरी कर करके कुर्सी अपना रहे हैं। दाम है तो ब्लड पेपर से करा के दिखावे ना, तब देखते हैं कि कितना। सुनिए, हम मोदी से कहना चाहते हैं कि 18% लालू जी के राज में था जीएसटी, तब क्या 18% जीएसटी था लालू जी के राज में। कम तो कर दिए जीएसटी कम क्यों किए? हम पूछना चाहते हैं क्यों जीएसटी कम किए? अब बिहार में क्या चिल्ला दिया कि जीएसटी कम कर दिए? कल क्या नहीं था, नहीं ना, कल क्या था कि जो आप जीएसटी 18% लगाए थे, और आज क्या हो गया कि जीएसटी आपने कम कर दिए? हमको मोदी से हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, हम 1 किलो आपको सरसों दे रहे हैं, खेत में बून दीजिए, खेत में बून के, और कल हमको 1 किलो तौल के दे दीजिए, तब जाने कि मोदी जी अपना काम पक्का काम कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा कभी? मोदी जी तो काम कर ही रहे, ऐसा थोड़ी नहीं कर रहे हैं। क्या मोदी जी काम कर रहे हैं? क्या मोदी जी काम कर रहे हैं? सड़कें बना रहे हैं, फैक्ट्री लगा दिए बिहार में। मोदी जी क्या को फैक्ट्री बिहार में लगा दिए? खाली आते हैं, जुमला भाषण देते, कहते हैं लालू जी से बचिए, लालटेन से बचिए, जंगल राज से बचिए। एक जंगल का पेड़ कवरवाए, एक पेड़ कवार। यादव जी के सपोर्ट कर रहे होंगे तो इसीलिए आप खिलाफ बोल रहे हैं। ये गलत सोच रहे हैं। मीडिया वाला तो सब घुरा फिरा के उल्टा पलटा पूछते हैं, उनसे क्यों ना पूछते हो? कभी पूछे मोदी जी से घुरा फिरा के? यादव लोग तो यादव के ना सपोर्ट करेंगे। कै गो पेड़ कवार के फैक्ट्री लगवा दिए मोदी जी। कहते हैं जंगल राज तो आप बना के रख दिए, और कि दिन दहाड़े गोली चल रहा है, और जंगल राज कह रहे हैं। पहले जंगल कबार के अगर 4 फैक्ट्री लगवाते तब जानते कि हाँ जंगल राज हटा है। तो हटा कहा, और जंगल लगवा के सबको पाल रहे हैं, शेर तो बना दिए सब ऑफिसर को। सीओ देखो, बीडीओ देखो, दरोगा देखो, गरीबों को खून चूस रहा है। इतना कभी खून नहीं चूसा गया था गरीबों को, समझे? इतना खून लालू जी के राज में नहीं चूसा गया था जितना नीतीश जी के राज में या मोदी जी के राज में गरीबों को खून चूसा गया। चलिए ठीक है। ये नीतीश का आके दारू बंद कर दे। वो घड़ी दारू लोग पीते थे महुआ का 20 रुपया में, असली दारू पीते थे। आप पीते हैं कि नहीं पीते? हम नहीं पीते हैं। पीते हैं? हम नहीं पीते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं पीते हैं।
लालू जी कहीं के दारू राज पी के में- तो नहीं बात कर रहे हैं आप? लालू जी के राज में आप कहीं दारू पी के तो नहीं बोल रहे हैं? अरे हम दारू नहीं पीते हैं, मीडिया वाले सब घूस खा के बोलते रहते हैं, हम नहीं मीडिया वाला को बात मानते। हम मीडिया वाला जितना है बिकाऊ है घोड़ा, हम बिकाऊ घोड़ा को हम जानते हैं, देखते हैं। अरे कहीं सबके कहीं बिकाऊ बोलिएगा। क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो यही देखते हैं, हम लोग का बात को छिपा देता है, और वो बावन राजपूत ब्राह्मण जो बोलेगा उसको 10 वर्ष उछालेगा, 10 बार उछालेगा। और हम क्या लोग उछालता है उनका? उनकी बात को, इनको दबाने की बात को, काहे उछाल- तेजस्वी यादव को बात को दबा दो, हाँ। उन लोग के बात को ऊपर करो। दीपा मांझी अभी तक आया, हमारा पंचायत बरहेता पड़ता है, दीपा मांझी से पूछे तो क्या गो विकास का काम किया? खाली जंगल राज। आज वोट लेने का आया है तो हम दीपा मांझी को वोट दीजिए। एक कहावत याद हो जा रहा है, ऊंट को बिलाए ले गया हाँ जी कहना है, ऊंट को बिलाए ले गया हाँ जी कहना है, और नहीं कहोगे तो ईडी सीडी करके जेल में डाल देंगे। तो लालू वही है मोदी जी का, ये इतना है। चिराग पासवान क्या है, जीतन मांझी क्या है, नीतीश क्या है? मोदी जी कहेंगे वही करेंगे। अगर वो नहीं कहेंगे, ए दारू बंद नहीं किया ना, इसको बंद करो, जेल भेजो इसको, सबको जेल भिजवाने का क्या कहते हैं? डराते हैं। हम लोग डरे वाले नहीं हैं, हम नहीं डरते हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मोदी जी केस करेंगे करेंगे, लेकिन हमारा जवाब दे। 1 किलो हम सरसों दे रहे हैं, बूंद दीजिए खेत में, और उसको चुन के हमको 1 किलो फिर तोल के दे दीजिए, तब जानेंगे कि हाँ मोदी जी सही काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है।